2023 में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2023 के एग्जाम में जो पूछेगा 10वां में वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 3x के पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5 के अन्य सभी शून्यक निकलना है। मतलब कि क्वेश्चन एक दे दिया है, एक बहुपद दे दिया है, अब कह रहा है कि सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, लेकिन शून्यक निकलना है जिसके दो शून्यक दिले है, इसके दो शून्यक दिले, ये दो शून्यक है। तो ये है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो ये दो शून्यक जो दिले है ना, एकरा के लिख लेंगे एक बार x के साथ, एक बार x लिख लेंगे, एक बार x लिख लेंगे, ठीक है। ये दोनों शून्यकवा के जो शून्यक दिले है उसको यहाँ पे लिख देंगे एक बार प्लस में, क्योंकि प्लस में दिया है तो प्लस में लिख लेंगे। एक बार माइनस में दिया है ना तो हम उसको माइनस में लिख लेंगे, x माइनस में √5/3। ये पहले समझ आया अरियान? देखो ये शून्यक जब कहता है तो हम x ले लिए, एक बार प्लस में दिया तो प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में दिया है तो माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि e हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस में b। तो a प्लस में b इंटू ए माइनस में b के जो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है ना। तो यानी कि a की जगह पर रखेगा e, तो b की जगह पर रखेगा e। तो a की जगह पर रखेगा x का होल स्क्वायर माइनस में, और b की जगह पर रखेंगे √5/3 का होल स्क्वायर। जब इसका हल करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस में 5/3 आएगा। बोलो 5/3 कैसे आएगा? तो √5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 5 आएगा, √3 के जब 2 बार गुना करेंगे तो 3 आएगा, है ना। 9 आएगा, लेकिन 9 के वर्गमूल हम शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। तो बट्टा में इसके लिख लेंगे 1, बराबर में लिख देंगे 0। अब इसका करेंगे भिन्न के घटाओ। क्या करेंगे? भिन्न के घटाओ। जब 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस में 5 हो जाएगा तो बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया लड्डू? यहाँ पर कोई दिक्कत ना है। अब ये निकल गया, मतलब कि हम ये दो गो शून्यक दिले हैं तो इससे हम निकाले हैं gx निकाले हैं। ये px दिले हैं, px माने बहुपद दिले हैं, और ये निकला है gx, ठीक है। ये क्या निकला है? तो gx। अब हम देखेंगे ये जो निकला है इस क्वेश्चन से, मतलब कि जो gx निकला है इससे हम px में भाग दे देंगे। जो gx निकला है उस gx से हम px में भाग दे देंगे। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5 से भाग देंगे 3x के पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में 5, ठीक है। इसमें जब भाग देंगे तो देखो भाग दे के ऊपर में लिखेगा। भाग तो सीख ले है ना, नहीं सीखा यार भाग? तो भाग सीख ले। तो 3 के पहाड़ में 3 तो कट गया, लेकिन x के पावर 4 है, x के पावर 2 है, तो 4 गो में से 2 गो कट जाएगा तो 2 गो चाहिए ना पर, तो हम लिख देंगे ए पर 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x के पावर 4, तो जो बार में दिए हैं जैसे में गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा माइनस में 5x स्क्वायर। क्लियर है? फिर यहाँ चिन्ह बदलेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस, इसको काट देंगे। अब इसका पावर ज़्यादा है तो इसको लिख देंगे 6x क्यूब, ये 5 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है जब बोलो तो फिर देखेंगे 3 के पहाड़ा में कई बार में कटेगा। तो 3 के पहाड़ा में कटेगा 2 बार में, तो 2x। अब देखो 3 गो में से एगो कट गया, 3 गो में से 2 गो कट गया तो एगो बचल है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे 6x क्यूब, जो बार में दिए हैं जैसे दूसरका में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा? तो 10x। अब यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब जो बचल है उसको नोट कर लो, ठीक है। यहाँ नोट कर लेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5। अब एकरा पहाड़ा में ई आएगा, कई बार में आएगा? तो एक बार में, तो यहाँ लिखेंगे +1, तो 3x स्क्वायर माइनस में 5। इसका चिन्ह बदल देंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा, यानी कि शेषफल आ जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। लेकिन अब कह रहा है कि अन्य सभी शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो हम जो निकाले हैं ये जो निकला है ना qx निकला है, इस qx से qx के मतलब होता है कि हम जो क्वाइटेंट निकाले हैं उस क्वाइटेंट के गुणनखंड कर देंगे। उसका क्या कर देंगे? गुणनखंड। तो यहाँ देखो लिखा है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, तो इसका कर देगा गुणनखंड। तो गुणनखंड सीख ले है कि गुणा करने पर लाना है 1, जोड़ने घटाने पर लाना है 2। तो देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस में x, एगो एगो 2 गो हो जाएगा, एगो में एगो से गुना करेंगे तो एगो हो जाएगा, प्लस में लिखेंगे 1। इसमें से दोनों में
से x को कॉमन लेगा तो बचेगा x प्लस में 1। ई बोलो 1 कहाँ से आया, तो ई x निकल जाएगा बाहर, तो x के पहाड़ा में x हो गया एक बार में, है ना। और यहाँ पे लेंगे +1, फिर यहाँ पे ले लेंगे x प्लस में 1, फिर बाहर वाला को एक साथ में लिख देंगे x प्लस में 1, x प्लस में 1, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रतिच्छेद करती है, समांतर है संपाती है। तो प्रतिच्छेद और समांतर संपाती के लिए पहले सूत्र, तो ये जो सूत्र हम रटवाए होंगे कि प्रतिच्छेद के लिए पहले सूत्र देख लेंगे, ठीक है। A1/A2 नॉट इज कॉल्ड B1/B2, ये जो सूत्र होता है इसको कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ऐसा का कहीं पढ़ा है आर्यन, तो ये सूत्र जो होगा ऐसा का रूप में, मतलब कि जब बराबर नहीं आएगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, माने एन्ने वाला के बराबर नहीं होगा, तब हम कहेंगे प्रतिच्छेदी करती रेखा है। और कह रहा है कि प्रतिच्छेदी के लिए तो हो गया, समांतर के लिए क्या होता है, तो ये हो गया प्रतिच्छेदी के लिए, ये छेदी के लिए हो गया, है ना, प्रतिच्छेद के लिए। समांतर के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज कॉल्ड C1/C2। अगर दो गो बराबर रहेगा, दो गो बराबर होगा, तीसर का बराबर नहीं होगा, तो उसको कहेंगे समांतर है, उसको क्या कहेंगे, समांतर है, ठीक है। अगर अब दूसर का भी हो गया, संपाती के लिए तीनों जब बराबर रहेगा, ये तीनों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों बराबर होगा तो उसको कहेंगे संपाती है। क्या कहेंगे, संपाती है, ठीक है। ये 3 गो सूत्र है, इसी 3 गो सूत्र पर ये तीनों हिसाब बनेगा, ठीक है। तो पहिलका जब दोनों बराबर होगा, जब दोनों बराबर नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे प्रतिच्छेद है, मैंने प्रतिच्छेदी करती रेखा, मतलब कि एक दूसरे को विरोध करती है कि ये बराबर नहीं है, ठीक है। समांतर रेखा जब दो गो बराबर होगा, तीसर का बराबर नहीं होगा, तो उसको कहेंगे समांतर रेखा है। तो तीसर का जो है तीनों बराबर होगा, मतलब कि जब आंसर बराबर आएगा तो उसको कहेंगे संपाती रेखा है, उसको क्या कहेंगे, संपाती रेखा है। इसी का दूसर का नाम होता है ई संगत भी होगा, क्या होगा, संगत भी होगा। इसका दूसर का नाम होता है असंगत होता है, असंगत। अगर इस रूप में आएगा तो असंगत कहेंगे, अगर तीनों बराबर जब होगा तो उसको कहेंगे संगत है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर हम बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सब क्वेश्चन में लिख लेंगे, एकरा के कहेंगे A1, ई हो जाएगा A2, ई हो जाएगा B1, ई हो जाएगा B2, ई हो जाएगा C1 C2। बोलो A1 A2 B1 B2 C1 C2। उसी तरह इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ सब में पहले लिख लेंगे A1 A2, अब लिखेंगे B1 B2, अब लिखेंगे C1 C2, सब में लिख लेंगे। अब A1 के मान खोजेंगे तो 5 है, A2 के मान 7 है, B1 के मान -4 है, B2 के मान 6 है, C1 के मान 8 है, C2 के मान -9 है। समझ में आ रहा है लड्डू, देख ले, इतना सब में काम कर लेंगे। जब काम हो जाएगा तो इस सब के आपस में हम करके देखेंगे बराबर, कथी करके देखेंगे बराबर। तो 5 के बट्टा में 7 बराबर -4 के बट्टा में 6 बराबर 8 के बट्टा में 9, सबके बराबर कर लिए। अब यहाँ देखेंगे कि ये माने इधर वाला के बराबर है कि नहीं, तो एने वाला के बराबर नहीं है तो नहीं के चिन्ह भर देंगे, ठीक है। और ये भी नहीं है तो नहीं के चिन्ह भर देंगे, मतलब कि बराबर नहीं है। तो बराबर जब नहीं होगा तो इसका सूत्र जो होता है यह प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होता है। तो हम यहाँ पे ये सूत्रावा लिख देंगे, A1/A2 नॉट इज कॉल्ड B1/B2 रूप में है, इसलिए प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगा। यहाँ पे इसमें लिख देंगे प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको भी बना लेंगे, ठीक है आर्यन, आएगा बनाने। तो देखो इसमें भी उसी तरह लिखेंगे, A1 बराबर 9, A2 बराबर कितना 18, B1 बराबर 3, B2 बराबर 6, C1 बराबर 12, C2 बराबर 24। सबको जब लिख लेंगे, लिखने के बाद हम तो सिखाई दिए कि बट्टा में लिखना है, लिखने के बाद हम कथी में लिखेंगे, बट्टा में। तो बट्टा में लिखेंगे, तो बट्टा में लिखने के लिए हम लिखेंगे 9 बट्टा में 18 बराबर 3 बट्टा में 6 बराबर 12 बट्टा में 24। अच्छा तो लिखना आ जाएगा। अब 9 के पहाड़ा में काटेंगे 2 बार में, 3 के पहाड़ा में 2 बार में, 12 के पहाड़ा में 2 बार में, सब कट गया, यानी कि सब में 2 है। तो ऊपर में कुछ ना, तो ऊपर 1 नुकाल है, यानी कि आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2।
तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर होगा, जब तीनों बराबर होगा, तीनों बराबर के लिए सूत्र लिखवाए हैं संपाती रेखा है, तो हम इसमें लिख देंगे संपाती रेखा है, चाहे ये सूत्र लिख देंगे इस रूप में है इसलिए संपाती रेखा है, ये लिख के ये सूत्र लिख के लिख देंगे संपाती रेखा है, और यही हो जाएगा आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक आयताकार बाग है, बाग मतलब कि एक खेत उत है, ठीक ना, फुलवारी उलवारी होगा, एक आयताकार है, आयताकार है, आयताकार आयत के लिए फोटो बना लेंगे, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये जो लंबाई है ना, इसके चौड़ाई से, इसको चौड़ाई कहते हैं, इसकी लंबाई कहते हैं, ठीक है, एक और लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो फिर यहाँ से देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई को मान लेंगे x, लंबाई को क्या मान लेंगे x, तो चौड़ाई को मान लेंगे y, चौड़ाई को क्या मान लेंगे y। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल में, हल लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। तो क्वेश्चन में कहता है कि लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम एक तरफ लिख लेंगे लंबाई, एक तरफ लिख लेंगे चौड़ाई। तो लंबाई जवन है, ये कौन है लंबाई, ये कौन है चौड़ाई। तो लंबाई जवन है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो ज़्यादा जब बोलेगा तो कम कर देंगे, जब ज़्यादा बोलेगा माने अधिक बोलेगा तो उल्टा काम कर देते, माने इसमें से कम करेंगे चाहे इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 मीटर ज़्यादा बोला तो 4 को कम कर दिए। अब इसी को सजाएंगे तो x माइनस में y बराबर 4, ये समीकरण हो जाएगा 1, ठीक है। अब उसी क्वेश्चनवा में कहता है का अर्ध परिमाप, माने कि आयत के अर्ध परिमाप, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आयत के अर्ध परिमाप बराबर सूत्र जो होता है L प्लस बी होता है। L प्लस बी कैसे होता था, देखो पूरे आयत के परिमाप के सूत्र होता है 2 इंटू L प्लस में b, अर्ध माने आधा, यहाँ पे लिखा है अर्ध परिमाप, अर्ध माने आधा, आधा करने के लिए 2 से जब भाग मारेंगे तो L प्लस में b बचेगा, ठीक है। अब इसी में खाली मान को भरेंगे, तो अर्ध परिमाप के जो मान दिया है वह मान दिया है 36, तो यहाँ पे लिख लेंगे 36। L के मान क्या माने हैं, तो L के माने हैं x, तो x प्लस में y, ये हो जाएगा समीकरण 2। ये समीकरण क्या हो गया 2। ये समीकरण जब आपस में बराबर है, देखेंगे कटने वाला है कहाँ, तो कट जाएगा, तो उसको बराबर करेंगे तो लिखेंगे कट जाएगा x x y y, मतलब कि मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। इसके लिखने का मतलब है कि एगो के ऊपर में लिखेंगे, एगो के नीचे में लिखेंगे, तो लिखेंगे x माइनस में y बराबर 4, इसको लिख सकते हैं इधर चल जाएगा इधर चल जाएगा, तो x प्लस में y बराबर में 36, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस में है माइनस में, तो ये कट गया, y से y कट गया, तो x में x को जोड़ेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 40। जब x के मान निकालेंगे इधर, x बराबर आएगा 40 के बटा में 2, जब भाग मारेंगे तो 20 आ जाएगा। तो x क्या है, x हम माने हैं लंबाई, यानी कि लंबाई आ जाएगा 20, लंबाई क्या आ जाएगा 20। अब हमको निकालना है चौड़ाई, तो यानी कि चौड़ाई निकालने के लिए लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 नोट यहाँ पे कर लेंगे, x माइनस में y बराबर में 4, x के जगह पर x यानी कि लंबाई, लंबाई के मान है 20 माइनस में y बराबर में 4, माइनस में y बराबर 4 माइनस में 20, माइनस में y बराबर घटेगा तो 16, माइनस माइनस कट गया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, y क्या है, तो y है चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई के मान जगह 16। तो बीमाय कह रहा था कि बाग की बीमाय ज्ञात कीजिए, बीमाय के मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, तो हम वही निकाले हैं लंबाई और चौड़ाई, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो 4 नंबर में कह रहा है कि 2 गो समीकरण दिले हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है कि देले है दू गो समीकरण, एक समीकरण ई है एगो समीकरण ई है, तो कह रहा है कि इसको हल करें। तो हल पहले कर लेते हैं, ठीक है। यही पढ़ ले, पहले समझो कि हल करना है। तो हल करना है यानी कि इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब इसमें पहले देखेंगे कोनो कटने वाला है का, तो कटने वाला है, बराबर जब रहेगा तो उसको सिंपल विधि से बना देंगे, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। लिखने के बाद ऊपर नीचा लिख देंगे, लिखने के बाद कहाँ लिख देंगे, ऊपर नीचा, बराबर में लिखेंगे माइनस में 24, ठीक है। अब जब लिखा गया तो ये दोनों प्लस में तो थोड़ी कटेगा, तो निचलका के चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस में तो माइनस में, ई माइनस में तो प्लस में, ई माइनस में तो कथी में हो जाएगा, प्लस में। एक से काट देंगे तो 4 गो 3 गो हो जाएगा 7 वाई बराबर 24 गो 11 गो हो जाएगा 35 गो, और y के मान निकालेंगे जब 35 बटा में आएगा 7, इसको काटेंगे तो 5, y के मान निकल गया। तो लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस में 3y बराबर में 11, तो लिखेंगे 2x प्लस में 3 गुने y के जगह पर रखेंगे 5 बराबर 11, 2x प्लस में 15 बराबर 11, 2x प्लस में 2x बराबर कर लेते हैं, बराबर 11 माइनस में 15, 2x बराबर माइनस में 4, x के मान निकालेंगे तो माइनस 4 बटा में 2, काटेंगे तो माइनस में 2, x के मान निकलेगा माइनस में 2, ठीक है। इधर हम समीकरण के हल कर लिए, लेकिन कह रहा है कि m का वह मान निकाले, लेकिन कहता है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण जो दिया है, ये समीकरण दिया है mx प्लस में 3, तो y बराबर जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, x के जगह पर x के मान भरेंगे, y के जगह पर y के मान भरेंगे, y यानी कि y के जगह पर भरेंगे 5 बराबर है, तो बराबर m के मान कुछ ना, x के मान भरेंगे तो माइनस में 2 और प्लस में 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 के 5 बराबर माइनस में 2m, 2m कहाँ से आएगा, तो इसको दोनों के गुना करेंगे तो 2m, प्लस में दिया है ना, तो इधर कर लेते हैं माइनस में, ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो घटेगा तो 2 आएगा बराबर माइनस में 2m आएगा, है ना। 2 के बट्टा में माइनस 2 लिखेंगे, काटेंगे तो माइनस 1 बार में कट जाएगा, यानी कि m के मान आएगा माइनस में 1, और यही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो 5 नंबर में कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26, अंतर माने घटाना है, तो 2 गो संख्या दिले है, मतलब कि दिया नहीं है, 2 गो संख्या नहीं दिया है, तो उसको पहले मानेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x और लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर y। यहाँ पहले लिख लेंगे, बनाने से पहले परीक्षा में लिख लेना हल, ठीक ना। और तो पहल का संख्या को मान लिए x, दूसर का संख्या को मान लिए ये y। क्यों माने, कहा कि 2 गो संख्या कह रहा है, तो 2 गो संख्या तो दे लेना है, तो इसलिए माने हैं। तो दोनों का अंतर माने होता है घटाओ, अंतर माने कथी होता है घटाओ, तो दोनों का अंतर माने कि घटा लेंगे। यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से, यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से, जब प्रश्न पढ़े हैं ना तब मालूम चला कि घटाना है ना, बराबर में लिखेंगे 26, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद कहता है और एक संख्या, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर लिखेंगे x बराबर y। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की जब क का की कहेगा तो गुना कर देंगे, तो क का की मतलब गुना करेंगे, 3 गुनी बोला तो 3 से गुना करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3y। ये निकल गया x के मान, कथी के मान निकल गया, x के मान। या हम इसको हल भी कर सकते हैं कि x माइनस में 3y बराबर 0, ये समीकरण हो गया 2। कितना हो गया समीकरण 2। तो लिखेंगे जब बराबर देखेंगे समीकरण में कोनो कटे वाला है का, तो कटने वाला है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से। तो ऊपर नीचे पहले लिख लेंगे, तो x माइनस में y बराबर 26, फिर लिखेंगे x माइनस में 3y बराबर 0, माइनस यहाँ प्लस, इसको काटेंगे काट, और 3 गो में से 1 हो जाएगा तो 2 बराबर 26। अब y के मान निकालेंगे तो 26 बटा में 2 जब काटेंगे तो 13, y के मान निकल गया 13। उस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y के मान
समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में x माइनस में y बराबर 26 और x माइनस में y के मान रखेंगे 13 बराबर 26, x बराबर 26 प्लस में 13 और x बराबर आ जाएगा 39। यही हो जाएगा आंसर।